चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए मैं। वेस्ट बंगाल तृणमूल कांग्रेस माइनॉरिटी सेल की जानिब से मरहूम खालिद अबदुल्ला की याद में ताज़ियाती जलसे का एहतमाम मुस्लिम इंस्टीट्यूट में किया गया, जहां अलहाज एमएलए नूरुल इस्लाम, एमपी नदीमुल हक के अलावा शहर के मोअज़्ज़िज़ हस्तियाँ भी मौजूद थे। आपको बता दें कि इस दौरान मौजूद थे हावड़ा से तशरीफ़ फरमा मोहम्मद इस्लामुद्दीन लाला, इसके अलावा मोहम्मद आमीन अंसारी, मोहम्मद अकरम, बिलाल खान, तौसीफ रहमान, अनवर पाशा, ऐसे बेशुमार हस्तियां मौजूद। इस कॉन्डोलेंस मीटिंग में खालिद अबदुल्ला के तमाम पहलुओं को भी उजागर किया गया। साथ ही हावड़ा से तशरीफ़ फरमा मोहम्मद इस्लामुद्दीन लाला ने कहा है कि आइंदा 16 अगस्त को स्पोर्ट्स डे के मौके पर खालिद अबदुल्ला की याद में एक प्रोग्राम का एहतमाम भी किया जाएगा, क्योंकि खालिद अबदुल्ला का स्पोर्ट्स से काफ़ी लगाव रहा। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। खालिद अबदुल्ला साहब के चले जाने से माइनॉरिटी को कितना नुकसान हुआ है? देखिए, माइनॉरिटी सेल का हमारा एक परिवार था, वो परिवार का एक भाई था, वो भाई हमारा छोड़ के चला गया। वो जो चला गया, हमें तो नुकसान तो हो गया। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो जगह हमको पूर्ण करना चाहिए, इसलिए हम सोच रहे हैं। और सुब्रत बख्शी हमारा लीडर है, लीडर से हम बात करके अगले दिन हम कैसे चलेंगे वो निर्देश करेगा, हमारा ममता बनर्जी निर्देश करेगा, वही हम लोग चलेगा। क्या उनकी खाली जगह पूर्ण हो सकती है? जरूर होगा इंशाल्लाह। कोई किसी के लिए तो अल्लाह ताला कोई खाली रखता नहीं, सबके लिए भर जाता है। वो जगह में कोई ना कोई आ जाएगा, हमारा कोई और भाई आ जाएगा। पार्टी उनको क्या समर्थन कर रही है? पार्टी की तरफ से क्या उनको सपोर्ट मिलेगा, उनके घर वाले को? सब हमारा उसका परिवार के साथ हम लोग है। हम लोग पहले दिन बोला है कि इंशाल्लाह हम लोग रहेगा, उसके साथ रहेगा। हम लोग खोज खबर रखेगा। वो लड़की, उनकी 3 लड़की है, उसका जो बिज़नेस है वो बिज़नेस के बारे में वो लड़की लोग कैसा चलाएगा, हम लोग वही सब पूछेगा। उसका साथ हम है, रहेगा। पार्टी उसका साथ रहेगा। पार्टी के लिए बहुत काम करते थे, लेकिन ममता बनर्जी अभी तक किसी तरह का इशारा ख्याल नहीं किया। नहीं, वो उसका मरने के बाद उसका सोबरता भेज दिया था, सुब्रत बख्शी ताजिया भेज दिया था, अभिषेक बनर्जी फेसबुक पे दिया था। पार्टी उसका साथ थे, साथ रहेगा। तृणमूल भवन से उसका सपोर्ट मिलेगा, जरूर मिलेगा। बीजेपी जो नेता लोग ध्यान दे रहे हैं उस पर टीएमसी माइनॉरिटी सेल का क्या कदम? टीएमसी माइनॉरिटी सेल का बात नहीं है, ये सारे मुसलमान का एक ईमान का बात है कि हुजूर सल्लल्लाहु हमारे जान से प्रिय है। हम लोग सबसे इज्जत करते हैं, जो है वो सारे जो कहनात है उसके लिए है। उसके बारे में जो खिलाफ बात करेगा वो हम लोग कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। हिंदुस्तान में बाइकआउट किया जा रहा है और लगातार वहाँ के वर्करों को, हिंदू वर्करों को जो निकाला जा रहा है, क्या लग रहा है हिंदुस्तान की मईशत पर कोई असर? हिंदुस्तान का हम लोग केंद्रीय सरकार से हमारा एक कहना है कि जो बात किया है हमारे रसूलुल्लाह के बारे में, उसको माफ़ी मांगना चाहिए। इसके बारे में एक स्टेप लेना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस का बात नहीं है। तृणमूल कांग्रेस माइनॉरिटी सेल हम बात कर रहे हैं, हमारे लीडर के साथ हमारा बात करेगा। हमारे लीडर को निर्देश लेके हम जरूर उसके लिए हम उसके खिलाफ बोलेंगे। नुपुर शर्मा के बारे में अब तक टीएमसी की जानिब से कोई बयान क्यों नहीं आया? वो जो किया वो तो बेअदबी जो किया है उसके बारे में हम बोलना नहीं चाहते हैं कि जो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो खिलाफ बात किया था उसका नाम हम लेना नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि भारतवर्ष से हाजी साहब माइनॉरिटी के वोट से टीएमसी सरकार में आई है बंगाल में, और आज जब माइनॉरिटी की बात की जा रही है, जब तौहीन रिसालत हुई, तौहीन रिसालत जब हुई है, तो फिर सीएम खामोश क्यों है? क्या उनको नहीं चाहिए? नहीं, सीएम खामोश नहीं है। सीएम हर चीज़ में, हर समय में, हर वक्त में सबके बारे में वो सीएम बातचीत करते हैं, वो आंदोलन करते हैं। सीएम पहले बात करते हैं, ये हमारे ममता बनर्जी है। आज दिल्ली पुलिस नुपुर शर्मा को सपोर्ट कर रही है, क्या कहेंगे? वो बीजेपी गवर्नमेंट तो ऐसे ही करेगा। बीजेपी गवर्नमेंट तो मुसलमान के खिलाफ तो हर चीज चलता है, वो तो बात अच्छा नहीं दिखता है। इसके बारे में हम सोच रहे हैं कि हमारे पश्चिम बंगाल में उसके बारे में कैसे आंदोलन करेगा, वो हम लोग सोच रहे हैं। तो कोई खुशी का मौका नहीं है। हम लोग एक शोक सभा में आए हैं। हमारे भाई खालिद अबदुल्ला का अचानक इस तरह से चले जाना सबको गमगीन छोड़ गया है। लिहाजा उनको खराज पेश करने के लिए, उनको याद करने के लिए, उनके अधूरे काम को अगर हम लोग मुकम्मल करने की कोशिश करें तो यही उनके लिए सबसे बेस्ट चीज़ होगा। वो एक हमाजहत शख्सियत के मालिक थे, समाजी, सियासी और दीगर अलग अलग बिजनेसमैन भी थे। तो जो बिज़नेस है उनकी फैमिली देखे, जो उनके समाजी काम है, जो समाजी सोशल वर्कर है कलकत्ता का वो देखे, जो सियासी वर्कर है वो सियासी काम उनका आगे बढ़ाए। यही मैं कहना चाहूँगा कि सब लोग मिल करके ही इस खला को पूरा करें। खालिद अब्दुल्ला ने वो ईमानदारी से जो भी काम किया उन्होंने ईमानदारी से किया। राजनीति में लोग आते हैं तो अपने आप को चमकाते भी हैं और कुछ लाभ प्राप्ति के लिए भी कुछ कोशिश कर लें, लेकिन इसमें इस इंसान में देखा नहीं ऐसा कुछ।
इसमें ये मैंने देखा है, काफ़ी अरसे तक मुझे इनके साथ में रहना पड़ा, कि लोगों को जैसे सेवा भावना होती है ना, दिल की सेवा भावना, राजनीति को भी सेवा भावना की तरफ देखते थे, उसी लाइन पर ले जाता है। किसी का काम करना होता, आजकल की बात है, अगर आपकी पहुँच है तो काम जल्दी हो जाता है। और दूसरी तरफ कोई लोग, बहुत ऐसे भी लोग होते हैं जो राजनीति को गलत तौर से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें वो भावना नहीं, इसमें सेवा की भावना थी। सेवा में काम करना है, कैसे लोगों से मिलना है, कहाँ जाना है, कैसे गाइड करना है। और पार्टी को, खास करके ममता बनर्जी के हाथों से यही समझते थे कि यहाँ इनके हाथ में सेकुलरपन जो है ना, सब धर्म जो के इकट्ठा, वो सब सुरक्षित है, इसलिए इनके हाथों को हमने मजबूत करना है। बिल्कुल कमी तो है, बड़े काबिल हम लोगों के दोस्त थे, साथी थे खालिद भाई, और उनकी कमी आज या हमेशा हम लोगों को महसूस होगी। और सियासी अगर आप बात करेंगी तो हम लोग सियासत साथ में करते थे, लेकिन सियासत से हट के वो हमारे दोस्तों में से थे, भाइयों की तरह थे। तो यही है कि अब जाने वाला चला गया है, और अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे और उनके बच्चों को, उनके घर वालों को सब्र अता फरमाए। इससे ज़्यादा और क्या है? दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत तो यही है, ज़मीनी हकीकत, दुनिया की हकीकत यही है, आखिरत। जब इंसान दुनिया में ज़िंदा होना, तब उसका कदर करना चाहिए, तब उसके साथ खड़ा होना चाहिए और उसकी अच्छाइयों पे नज़र डालना चाहिए। जाने के बाद तो दुनिया सबको अच्छा बोलती है, लेकिन वाकई वो अच्छे इंसान थे। बड़े अफसोस के साथ मुझे यह कहना पड़ रहा है कि मेरे बहुत पुराने साथी, जब हम लोग एज अ सोशल वर्क काम करते थे, कांग्रेस में थे, माउंटेन एसी क्लब में थे, हम लोगों ने साथ मिलकर बहुत काम किया, और हर वक्त खालिद इबादुल्ला और हम लोग मिल के कौम और मिल्लत का फ़िक्र करते थे। ये सोचते थे कि हमारे कौम में तालीम की जो कमी है, इस तालीम के मैदान में हम लोग काम करें। और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ, उनका और हमारा मिल के एक सपना था कि हम लोग कौम और मिल्लत के लिए एक स्कूल ऐसे जगह तामीर करें जहाँ गरीब बच्चों बच्चियों का तालीम फ्री हो सके। इस पर हम लोग कुछ कोचिंग सेंटर भी काम किया, चलाया, लेकिन बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। मैं अगर खालिद इबादुल्ला की बच्चियों को कभी भी परेशानी हो तो इंशाअल्लाह मैं सबसे आगे आगे रहूँगा और लोगों से अपील करूँगा कि खालिद इबादुल्ला के अच्छे वक्त में तो सब साथी थे, आज उनके परिवार के ऊपर एक बहुत बड़ा तूफ़ान आया है, इस वक्त साथ देना, इससे बड़ा कोई इंसानियत नहीं हो सकता। जी देखिए, खालिद इबादुल्ला से मेरी पहली मुलाकात बेलगछिया में हुई, मौलाना मुनीर फाउंडेशन के एक प्रोग्राम में, जहां हम लोग ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम में थे। उसके बाद हमारे और खालिद भाई के ताल्लुकात अल्हम्दुलिल्लाह बहुत वसी होते गए। हमने माउंटेन एसी में खालिद इबादुल्ला के साथ, कांग्रेस में भी हम लोग साथ साथ काम किए, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में खालिद भाई और हम लोग साथ रहे। तो आज मुझे ये लगता है कि मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि वो खालिद भाई हमारे बीच नहीं हैं, क्योंकि खालिद भाई एक रात कबल सारे लोगों से मिले और दूसरे दिन सुबह ये खबर आता है कि खालिद भाई हमारे बीच नहीं है। तो अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला अपने तमाम बंदे को ऐसे ही चलते फिरते मौत दे और किसी के ऊपर मोहताज ना बनाए। देखिए, ये नहायत ही अफसोस की बात है कि आज हम लोगों के बीच, हम लोगों के भाई, अपने कौम के भाई, और वो सिर्फ माइनॉरिटी को लेकर नहीं चलते थे, बल्कि माइनॉरिटी या मेजॉरिटी सबको लेकर चलते थे। ऐसा एक शख्स जो पूरे पश्चिम बंगाल में बहुत से ऑर्गेनाइजेशन के साथ उनका अटैचमेंट था, आज वो हमारे बीच में नहीं है। हम लोगों को तो नुकसान हुआ है इनसे, उनके चल जाने के बाद। अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। जिस तरह से हावड़ा डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी सेल इतना स्ट्रांग हुआ है, इसमें दो आदमी का बहुत अहम किरदार है। एक खालिद अब्दुल्ला साहब, दूसरा मुख्तार अली। इन लोगों ने मुझे बहुत ताउन किया। आज पूरे हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में तृणमूल कांग्रेस माइनॉरिटी से एक स्ट्रांग ऑर्गेनाइजेशन होकर खड़ा हुआ है। मैं खालिद अब्दुल्ला साहब के बारे में यही बात करूँगा कि जब भी मैं किसी भी बात पर उनसे कोई हेल्प लेना चाहता था, चाहे रात हो दिन हो, उनको जब भी मैं फ़ोन करता था कि भैया मैं ये प्रोग्राम करने जा रहा हूँ या ये प्रोग्राम करूँगा, वो हर तरह से ताउन करते थे। इसीलिए वो फुटबॉल से भी अटैचमेंट थे, स्पोर्ट्स से। इसी बात को सोचते हुए हावड़ा डिस्ट्रिक्ट तृणमूल कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के जानिब से जो दीदी का प्रोग्राम है
16 अगस्त जो स्पोर्ट्स डे होता है, मैं अपने यहाँ के लीडर और मंत्री अरूप राय से मैंने बात किया, राब्ता किया कि मैं खालिद अब्दुल्ला के ऊपर एक मैच कराना चाहता हूँ हावड़ा स्टेडियम मैदान में। हावड़ा एकादशी मैंने अरूप राय एकादशी एंड जो है मोहम्मद अनेसी, जो मोहम्मद अनेसी के वो धर्मकर्ता थे, वो अहदेदार थे, इनसे ताल्लुकात माने अभी बात चल रहा है। मुख्तार भाई मोहम्मद अनेसी के अहदेदारान से बात करेंगे तो हम लोग एक ऐसा टूर्नामेंट करेंगे हावड़ा में जो पूरे पश्चिम बंगाल में एक ऐसा हाईलाइट हो स्पोर्ट्स के बारे में, जो हमारी दीदी को भी अच्छा लगे, अपने कौम को भी अच्छा लगे और साधारण लोग को भी अच्छा लगे। इनके नाम को उजागर करते हुए ये एक हम लोग ऐसा एक स्पोर्ट डे में खालिद अब्दुल्ला का नाम से हम लोग ये टूर्नामेंट करना चाहते हैं। खालिद अब्दुल्ला के बहुत सारे मिशन थे, खासतौर से मदारिस को लेकर। जी हाँ, बहुत सी ऐसी पोशीदा चीज़ थी जो आज तक उन्होंने बताया नहीं था, ये राज खोला नहीं था। लेकिन इंतकाल के कुछ दिन पहले मैं खुद एक दस्तारबंदी में गया था जहाँ मुझे ये पता चला कि वो मदरसा चला रहे थे और वो मदरसा 20 सालों से चला रहे थे, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं थी। उस दिन वो राज भी खुल गया। तो ऐसी बहुत से नेक काम है जो खालिद इबादुल्लाह किया करते थे और लोगों को इसका पता भी नहीं रहता था। अल्लाह और उनके बीच का मामला था। देखिए, ये हम लोगों के लिए बड़ी बदकिस्मती रही है कि खालिद इबादुल्लाह भाई एक बहुत सोशल वर्कर थे और माशाल्लाह उनके कारनामे ऐसे हैं जो बयान भी नहीं की जा सकती है। उन्होंने ऐसा कारनामा अंजाम दिया, बच्चों की तालीम के लिए कह लीजिए या बच्चों की शादी ब्याह के लिए एक हाथ को देते थे, दूसरे हाथ को पता भी नहीं लगता था। वह इंसान इस तरह के थे। खालिद इबादुल्लाह भाई के बारे में जितनी भी बोली जाए वो कम है। अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत ही ईमान और इखलास के साथ उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी और अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत कम वक्त में काफ़ी इज़्ज़त और शोहरत नवाजा था। कि खालिद इबादुल्लाह से मेरा 30 साल पुराना ताल्लुकात था। आज बहुत कमी महसूस हो रहा क्योंकि जब वो कांग्रेस में थे और मैं टीएमसी में था तब भी मेरा उनसे गहरा ताल्लुकात था, और आज जब टीएमसी में आए पार्टी ने जब उन्हें एक मज़ीद जिम्मेदारी और दिया तो आज ये हम समझते हैं कि माइनॉरिटी सेल का एक हाथ टूट गया है जो उसे पुर करने में काफ़ी दिन लगेगा और खालिद इबादुल्लाह भाई की कमी महसूस की जा रही है और की जाएगी। खालिद इबादुल्लाह भाई के बारे में बस एक वर्ड में ये बोलकर ख़त्म कर देंगे, क्या खालिद इबादुल्लाह भाई और जाने वाले हो सके तो लौट कर आना। वो दिल के इतने करीब थे, जितने लोगों से आप पूछेंगे तमाम लोगों का तासुरात एक होगा, बहुत नेक दिल इंसान थे, बहुत अच्छे इंसान थे। कौम का बहुत बड़ा नुकसान है खालिद इबादुल्लाह भाई का चला जाना, कौम का बहुत बड़ा नुकसान है। कमी यही महसूस हो रहा है कि इससे पहले जितना मीटिंग करते थे हम लोग 2 आदमी मिल के मीटिंग को चलाते थे। यही कमी है कि हम उस स्टेज में खड़ा हो नहीं पा रहे, क्योंकि यही कमी महसूस हो रहा है कि मेरा एक साथी दोस्त भाई वहाँ बगल में नहीं है, उसका फ़ोटो नज़र आ रहा है। तो ये तो मौत तो सबका बरहक है, लेकिन ये अचानक मौत उसको भुला नहीं पा रहे। तो दुआ करें कि ये ओवरकम हम लोग करें, उनके घर वाला करें। कांग्रेस माइनॉरिटी सेल ही नहीं बल्कि स्टेट सेक्रेटरी भी रहा है, मगर उनकी मौत पर कोई टीएमसी लीडर के बड़े बयान को सामने नहीं आए। क्या ये उनके कारनामे को भुलाने की कोशिश की गई या जानबूझकर उन्हें नज़रअंदाज किया? जी ऐसा नहीं है। आपने अभिषेक बनर्जी ने ट्वीट किया, अभिषेक बनर्जी ने उनका फ़ोटो लगाकर श्रद्धांजलि पूरा झुक के प्रणाम करके उनका फ़ोटो लगा के उनको श्रद्धांजलि दिया है अपना फेसबुक अकाउंट से। तो नेचुरली अभिषेक बनर्जी ऑल इंडिया पार्टी का जनरल सेक्रेटरी है और यूथ है, तो उसका मतलब है कि पार्टी ने उसको रिकॉग्नाइज़ किया एज ए सेक्रेटरी के तौर पर।